सर मैं अगर मेरा सवेरा भी हुआ है ना तो इन्हें देख के हुआ है। मैंने कभी कि आपके पति हैं? जी जेमी मेरे वॉलपेपर पे भी मेरे पति का फ़ोटो रहता है, क्योंकि मैं सुबह आंखें खोलती हूँ ना तो अपने पति का चेहरा देखती हूँ। इस टाइम थोड़ा होश संभाला था। मीनाक्षी गुज्जर लिखते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि मैं गुज्जर समाज से हूँ, क्योंकि मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग सी आवे थी सर कि मैं गुज्जर हूँ। लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, ये ड्रामा नहीं बता रही सर मैं, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है मैं ये सोच रही हूँ कि क्या गुज्जर समाज के बस की इतना भी नहीं है कि वे अपनी बेटी को हक दिला सकें। मुझे गाड़ी की सीट के बीचों बीच डाल के दाब के ऊपर से पैरों को रख के इस तरह लेके गए जैसे कि भूसा भर के लेके जाओ। तो सर वहाँ पे भी फिर वो युवा गाड़ी से ज़बरदस्ती धक्के मार के लेके जा रहे, जो मैं गिर गई तो मेरा बाल पकड़ के लेके जा रहे। सुनसान जगह है, वो सुनसान ही जगह पे वो घर है, वहाँ पे कोई शोर सुनने वाला भी नहीं था। इन्होंने मुझे खूब मारा, सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरे सर पे मारा, क्योंकि मैं बोल रही थी तो ये मुझे बार बार चुप कर रहे थे और बार बार सर पे ही मार रहे थे। फिर इन्होंने मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू की। उस चीज़ का सर, उस चीज़ से मुझे इतना जब मैंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना, तो मेरे पति ने मुझे साफ बोला कि मेरा तो तेरे से मन भर गया, 1 साल मैंने तुझे रख ली, अब तू अगर मेरे भाई के साथ, इनके साथ, मेरे भाइयों के साथ, चाचा ताऊ के साथ रहती हो तो चल। मैंने कहा जी मैं नहीं ऐसा करने की। तो फिर ये कहने लगे ओ भाई जो तुम्हें करना कर लो। तो सर उस टाइम मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, हालांकि गांव के अंदर नहीं थी, मैं गांव से बाहर थी, फिर भी जो मुझसे हुआ मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। जब मैंने शोर मचाया तो इन्होंने मुझे वो करने की कोशिश की, मतलब दम घोटने की, मेरी ऐसा नाक बंद कर ली। उस टाइम मेरी नाक पे इन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा कस के वो रखा, जिससे कि मेरी नाक में बहुत ज़्यादा खून भी आया था, बहुत ही ज़्यादा। तो सर जब मुझे सांस आना बंद हो गया, ये मुझे जान से मार रहे थे, और उधर से गांव वाले बाहर से जैसे आवाज़ गई या कुछ भी लाइट वगैरह, गांव वालों ने उधर से आना शुरू करा। ये मुझे सांस भी बहुत ही मुश्किल से आ रही थी, तो ये मुझे गाड़ी से बाहर फेंक के चले गए और बोल के गए कि अब की बार तो तू रुड़की में आ गई, हम मुझे छोड़ के जा रहे, अगर अब की बार तू रुड़की में आई तो तुझे जान से मारे। क्या मैंने यहाँ पे आके या अपने लिए आवाज़ उठा के गलत किया क्या? अगर मैंने ये गलत किया ना तो आगे से तो कोई बहू बेटी जिसके साथ ऐसा होगा ना, वो आवाज़ नहीं उठाने की, वो मुझे देखेगी और सोचेगी कि जब उसके साथ इंसाफ नहीं तो फिर हमारे साथ क्या होगा। और जो मेरे ससुराल वाले हैं, इनके जैसों के पैर ऊपर कौन है कि 1 साल रखो छोड़ दो, उनका कुछ नहीं हुआ था तो हमारा ही क्या होगा। कोर्ट में तो सर क्या है, मुकदमे चलते हैं, कोर्ट में कौन देखना रहा है, जीना तो समाज में है। क्या इतनी सारी चीज़ें लेके मैं जी पाऊँगी कल को? अगर हालांकि तो मैं ऐसा कुछ करने की नहीं, मेरे माइंड में कहीं नहीं है, मैं लड़ूंगी अपने लिए जितना लड़ा जाएगा। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी चीज़ों को झेलने के बाद सुसाइड कर लें सर, जब समाज साथ नहीं देता। बहन बेटियों को तो मारपीट सहन करनी पड़े, बस कुछ की बाहर चली जा, कुछ की नहीं जाती, ये है। तो सर मारपीट सब, मैं इतनी मारपीट सहन करने के बाद, सब कुछ सहन करने के बाद भी अगर मेरी गृहस्थी सुधरती हो तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। पर मैं सामाजिक बैठक करना चाहती हूँ, कोई मेरे बातों को सुनने के लिए कोई तो आए। प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि जो प्रशासन महिला 5 दिन गेट के बाहर बैठी, कोई उसे रात को उठा के ले जाओ, कुछ भी कर लो, तभी सामने नहीं आया तो अभी क्या होगा। फैमिली मेरे साथ है, मेरा वो सारा एरिया मेरे साथ है, पर इस एरिया में आकर कर क्या लें हम? इस एरिया में इस समाज को हम क्यों कह रहे बार बार हाथ जोड़ के? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है कोई सर। मेरी तो पता नहीं शादी इधर की साइड होगी, मेरा तो इधर कोई है भी नहीं, इसलिए बार बार इस समाज के हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं तो मेरे साथ है सब, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मेरे साथ नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज में एक बार फिर से। दरअसल आपको पता होगा, आपने एक प्रकरण देखा होगा मीनाक्षी को लेकर के। मीनाक्षी गुज्जर जो कि मेरठ के पास में गांव पड़ता है जीमाना, वहां की रहने वाली है, और रुड़की में इनकी जो है शादी हुई थी। और आपने पिछले प्रकरण में देखा होगा, इन्होंने अपनी पूरी जो है
स्टोरी बताई थी कि भाई किस तरह से कैसे कैसे करके इनके साथ में क्या हुआ, शादी होती है और शादी होने के बाद में जो लड़का है वो जो है इनसे लगातार तलाक की मांग कर रहा था। उसके बाद में आपने देखा होगा कि मीनाक्षी जब पिछली बार जब ये वीडियो शूट हुई थी तो उसमें जो है वो अपने घर पर थी और घर पर आकर के उसने जो है मीडिया के सामने अपनी जो बातें थी वो तमाम चीज़ें उसने रखी और उसके बाद में फिर जो है वो मीनाक्षी घर पे ही थी और इनका कहना ये है कि ये जो है वहीं पे घर पर ही रहने का प्रयास कर रही थी। हालांकि घर का ताला लगा हुआ था, फैमिली के जो लोग हैं वो लगातार जो है वहाँ से कहीं और जा कर के रह रहे हैं या फरार चल रहे हैं, पता नहीं इस बात का तो। लेकिन जो है वो फिलहाल वहाँ पर उस दिन नहीं थे, वहाँ पर ताला लगा हुआ था। लेकिन उसके बाद में एक बहुत बड़ा घटनाक्रम जो है जो मीनाक्षी ने हमें जानकारी दी है बताया और इनसे ही जानेंगे कि आखिर मामला क्या हुआ है। बहुत बड़ा घटनाक्रम इनके साथ में हुआ, शर्मसार कर देने वाला जो है घटनाक्रम है वो। मीनाक्षी से बातचीत करेंगे। मीनाक्षी, सबसे पहले स्वागत है आपका ब्रेकिंग प्लस न्यूज़ में। जी सर। अच्छा, क्या हुआ था उस दिन जब आप जो है वीडियो आपने वो पूरा प्रकरण पिछली बार बताया था कि सर ऐसे ऐसे करके मामला है और शादी हो गई थी आपकी, तमाम चीज़ें आपने अपनी पूरी बातें जो है पूरे विस्तार पूर्वक रखी। उस दिन आप घर पर थे जब आप वहाँ पे जो है आए थे, फिर क्या हुआ उसके बाद में? सर, जब आपके सामने मैंने सारी बातें रखी, आप चले गए, उसके बाद मैंने कॉल तो पहले से भी कर रही थी, लेकिन फिर किया कि शायद उन्हें लगे कि वो यहाँ आई हुई है तो बात कर लो। मैंने उन्हें फिर से कॉल किया, सबको किया, मम्मी पापा को, उन्हें। तो सभी ने सर ब्लॉक किया हुआ है, तो वो तो उठना ही नहीं था। उसके बाद फिर इनकी मौसी हैं जो सेक्टर रोड पे उधर ही रहती हैं, रुड़की में ही। मैं उधर गई तो उधर उनका मकान जो था उन्होंने लॉक किया हुआ था, वो कोई सा भी मेरी आवाज़ पे बाहर नहीं आया। मतलब कि जो लड़का है विपुल, विपुल की जो मौसी है। जी। उसके बाद मैं फिर मकान पे आई, थोड़ा वेट किया कि कोई शायद आए, शाम का टाइम हो चुका है, मैं शायद पापा जी आए, पापा जी बैंक से आते हैं ना। तो उसके बाद कोई नहीं आया, शाम भी बहुत हो चुकी थी। और सर, मैं पहले ही आपसे बताया भी था कि मैं यहाँ रहने के लिए आई हूँ, बार बार घर भी नहीं जा सकती और रिश्तेदारों के घर भी नहीं रह सकती। इसलिए सर, जब मुझे कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया और मैं अपने कानूनी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए एक हार्डवेयर शॉप पे गई, वहाँ से ब्लेड लिया, आरी ली, जिससे कि मैं ताला काट सकूँ या ताला तोड़ सकूँ, हथौड़ी भी ली। सर, मैं हथौड़ी लेके जैसे मकान पे आई, मकान पे पहले मैंने ताला तोड़ने की ट्राई किया, तो ताला टूटा तो था नहीं मुझसे। फिर मैंने काटना स्टार्ट किया, तो सर मैं एक ताला काट चुकी थी और दूसरा ताला काट रही थी उस टाइम पे। तो मेरे पति आए, मम्मी भी आई और इनके मौसा जी का लड़का, इनके चाचा जी, सुभाष चाचा जी, और इनके दोस्त थे जिन्हें मैं जानती भी नहीं हूँ। और ना ही सर मैंने सबकी साइड देखा था, क्योंकि मेरा ध्यान सिर्फ मम्मी पे और इन पे था। मुझे इनसे बात करनी थी, इन्हें कन्वेंस करना था। उस टाइम उन्होंने बोला कि हाँ क्या कर रही। मगर जी, जब आप मुझे रख नहीं रहे तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। इतना तो मुझे भी पता है कि कितना अधिकार मेरा है या नहीं है। उन्होंने कहा कि ताला तोड़ के तू यहाँ रह लेगी। मैंने कहा जी बताओ, कहाँ पे क्यों नहीं रहा जा सकता, क्या मेरा अधिकार नहीं है? तो उन्हें लगा कि अभी ये यहाँ जिद पड़ी हुई है, काम चलने का नहीं। तो सर, उन्होंने मेरे साथ मारपीट शुरू कर दी। बहुत मारा उन्होंने, बहुत कुछ गाली गलौज की, उल्टा सीधा बोला। मम्मी ने यहाँ तक मुझे उल्टा सीधा बोला मेरे परिवार को, कैसी फैमिली है तेरी, यहाँ पे छोड़ रखी है। मगर मम्मी, फैमिली पे क्यों जा रहे हो आप खुद पे जाओ। आप कैसे सास हो, कैसे ससुर हो? क्या माँ बाप इसलिए शादी कराएं क्या कि उसके सास ससुर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो माँ बाप से भी ज़्यादा होती है, क्योंकि माँ बाप अपनी बेटी को या अपने बच्चे को 20-25 साल पाल रहे हैं, लेकिन सास ससुर के साथ तो वो पूरी लाइफ बितावा है। मम्मी आप बताओ, आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? तो उसके बाद मम्मी का यही उल्टा सीधा कि अगर वो तू अपने घर जा। मगर मम्मी, आप दीदी और को रख लोगे? मैंने पूछा, मगर मम्मी आप रख लोगे क्या दीदी को? अगर दीदी के साथ ऐसा हो कि हम तो रख लेंगे। मैंने कहा तो मम्मी मैं नहीं जानने की, आप चाहे मुझे मार दो जान से, पर मैं यहीं रहूँगी। उन्होंने काफ़ी ट्राई किया, मुझे धक्के मारे कि यहाँ से जा, पर मैं जब भी वे धक्के मारते मैं वापस आ जाऊँ थी तो फिर वे मुझे पीटते। वे मुझे धक्के मार के बाहर निकालने की कोशिश करते गली से। मैं वापस आती कि मार दो जान से, पर मैं नहीं जाऊँगी। मैं वापस आती, फिर मेरे साथ पिटाई होती। तो सर, ऐसी बहुत टाइम तक उन्होंने मुझे पीटा, गाली गलौज की, मेरे परिवार वालों को बोला। सारा मोहल्ला था, शायद जैसे समाज
साथ नहीं दे रहा। ये घटनाक्रम वहाँ चल रहा था, पूरा मोहल्ला वहाँ का, गीतांजलि विहार और उससे अलग भी कोई होगा। सब लोग देख रहे थे ये प्रकरण। हाँ जी, तो जिस तरह मेरा समाज मेरे साथ नहीं आया तो मोहल्ले वाले ही क्या आएंगे, क्योंकि सभी को ये रहता है कि हम क्यों लेकिन वो जब आपकी पिटाई कर रहे थे सारे मोहल्ले वालों के सामने कर रहे थे, किसी ने कुछ नहीं बोला। किसी ने कुछ नहीं बोला सर। और तो और पिटाई तो देखी जाए, एक लड़की को रात होने लग रही है और उसे ज़बरदस्ती गाड़ी में बैठाना गिरना भी थोड़ा छोटा हो, मुझे गाड़ी की सीट के बीचों बीच डाल के दाब के ऊपर से पैरों को रख के इस तरह लेके गए जैसे कि भूसा भर के लेके जा। तो सर कौन सी गाड़ी थी जिसमें लेके गया? इनके चाचा जी की गाड़ी थी, सुभाष चाचा जी की गाड़ी थी। इनके विपुल के चाचा? हाँ जी। अच्छा, इनके पिताजी का उनका पूरा थोड़ा सा बताइए। जी। क्या नाम है, कैसे क्या है? किसका? विपुल के पापा जी का? पापा जी का नाम बिरमपाल है। आपके ससुर का नाम बिरमपाल है? हाँ जी। अच्छा, उनका लड़का विपुल अकेला लड़का है? हाँ जी, ये अकेले हैं और ये यहाँ की गीतांजलि विहार के नहीं है, ये आसफ नगर है गांव, वहाँ के रहने वाले हैं। यहाँ पे तो ये रहते हैं, मतलब नगर कहाँ पड़ता है ये सर मंगलोर के पास पड़ता है, आसफ नगर। मंगलोर, ये उत्तराखंड में जो है। जी सर। जी। तो मम्मी का नाम सविता है और इनके मतलब चाचा ताऊ हैं, जिसका जैसे कि मैंने आपको बताया सुभाष चाचा जी, किरण चाचा जी भी थे उस टाइम पर। किरण चाचा जी ने मुझे कुछ ऐसा नहीं बोला। सुभाष चाचा जी गाली गलौच भी, मारपीट भी, सब चीज़ें थी। हाँ जी। अच्छा, मतलब कि जो आपके ससुर है उनका क्या नाम है? इनका पापा जी का नाम बिरमपाल सिंह है। कहाँ रहते हैं ये, मतलब कि क्या करते हैं? पापा जी बैंक में कार्यरत हैं, यहाँ पे जो ये कोऑपरेटिव बैंक है रुड़की के अंदर ही, उसमें है। रुड़की के अंदर ही कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर है? नहीं सर, ये बैंक की गाड़ी चलाते हैं, कैश की। बैंक की गाड़ी चलाते हैं, केस की। और विपुल क्या काम करते हैं? जी, जिस टाइम मेरी शादी हुई थी उस टाइम बताया गया था कि इनका बिजनेस है और बहुत सारी चीज़ें हैं बिजनेस में इन्वॉल्व, तो इसलिए मेन चीज़ तो हम ये नहीं कह सकते कि ये एक चीज़ है, बस यह है कि बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर थे। इतना मुझे पता है, ज़्यादा कभी मैंने इनसे पूछा भी नहीं, क्योंकि ये मुझे बताना भी ज़रूरी भी नहीं समझते थे, ना ही मैंने पूछा। कोई बात नहीं, फिर आगे क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ जब इनको आपके इनको लेके चले गई आप? सर ये मुझे वहाँ से लेके चले गए और रास्ते में भी वही मारपीट करते हुए कि तू मानेगी तलाक के लिए, नहीं मानेगी। मैं कहा नहीं जी, चाहे जान से मार दो, मैं तलाक नहीं दूंगी और मुझे रहना भी यहीं है। क्योंकि सर जब मैं उस दिन वहाँ आई थी ना, ये सोच के नहीं आई थी कि मैं वहाँ कोई हंगामा करने जा रही हूँ। मैं ये सोच के आई थी या तो वे मुझे रखेंगे या वे मुझे मारेंगे। मुझे अपना जीवन प्यारा नहीं है, क्योंकि मुझे अपनी रेपुटेशन प्यारी थी जो कि उन्होंने मिट्टी में मिला दी। एक लड़की को शादी करके 1 साल रख के छोड़ देना, उसके लिए एक मौत से भी बड़ा वो हो, तो मुझे मौत से डर नहीं लगता। इसलिए सर मैं वहाँ आई थी। मैंने रास्ते में भी यही बोला कि आप मुझे जान से मार दो पर मेरे साथ ऐसा ना करो। तो सर फिर वे अपने चाचा जी के मकान पर लेके गए मुझे वहाँ। ज़्यादा सर मुझसे बोला नहीं जा रहा क्योंकि मेरे सर में चोट बहुत ज़्यादा है। मकान पर लेके गए तो उसके बाद कोई नहीं, आप शॉर्ट पे बता दो थोड़ा। मम्मी भी थी, सब थे। मम्मी भी दूसरी गाड़ी में, गाड़ी तो इनके पास देखो सभी के है। सब वहीं पे पहुंच गए मकान पे। वहाँ पे मुझे पापा जी भी मिले। पापा जी गीतांजलि विहार में नहीं थे, लेकिन मकान पे पापा जी भी थे। चाचा जी के? हाँ जी, पापा जी भी वहीं थे। और इनके जो मेरे जेठ लगते हैं, इनके भाई प्रताप सिंह फौजी, वे गीतांजलि विहार में नहीं थे लेकिन मकान पे थे। तो और भी सब थे परिवार के। इनके चाचा जी का लड़का गीतांजलि विहार में नहीं था, आयुष, लेकिन आयुष भैया वहाँ पे थे। तो सर वहाँ पे भी फिर वो युवा गाड़ी से ज़बरदस्ती धक्के मार के लेके जा रहे, जो मैं गिर गई तो मेरा बाल पकड़ के लेके जा रहे। सुनसान जगह है, वो सुनसान ही जगह पे वो घर है, वहाँ पे कोई शोर सुनने वाला भी नहीं था। इन्होंने मुझे खूब मारा। सबसे ज़्यादा इन्होंने मेरे सर पे मारा, क्योंकि मैं बोल रही थी तो ये मुझे बार बार चुप कर रहे थे और बार बार सर पे ही मार रहे थे। आपके जो है सर पे भी चोट है, इसके अलावा आपकी ये जो निशान है, जो हाथों पे निशान है, चोट तो पूरे शरीर पे है, कहाँ तक बताया जाए, कहाँ तक दिखाया जाए। चोट तो पूरे सर पे है, पर सबसे ज़्यादा चोट मेरे मन में है। क्योंकि मैं आज तक भी यही सोचती थी कि मीनाक्षी कोई बात नहीं, लड़ाई झगड़े सारी चीज़ें सारी दुनिया में हुए हैं, पापा जी मम्मी परिवार वाले कोई तो मेरा साथ दे। पहली बात तो सर यह है कि कोई लड़की है ना, आज के टाइम में ये केस लगभग 80% है लड़कियों के साथ हो रहे हैं। ज़्यादातर लड़कियां अपने घर में बैठ जाती हैं, तलाक ले लेती हैं या कुछ भी अपनी फैमिली वालों की वजह से। मैंने ये सोच के आवाज़ उठाई थी कि जब मैं गलत नहीं हूँ और एक सामाजिक हूँ, मेरा परिवार अच्छा है, तो मैं इस चीज़ के लिए लड़ूँ।
आप मेरी थिंकिंग सोच समझोगे तो मेरा मन ये था कि जो मेरे साथ हुआ वो और लड़कियों के साथ ना हो। और जब मैं समाज के सामने ये बात रखूंगी तो इन समाज समझेगा कि हाँ भाई गलत हो रहा है, समाज सामने आवेगा। और जब समाज सामने आता है ना सर, तो कभी किसी लड़की के साथ गलत नहीं हो सकता। मैं आज भी यही बोल रही कि आज अगर मेरा समाज मेरे साथ चले ना, तो कल को कोई छोड़ने वाला 100 बार सोचेगा छोड़ने से पहले। कोर्ट कचहरी से कोई नहीं डरता, कोर्ट कचहरी में पैसे दो छुट्टी, लेकिन समाज से हर कोई डरे है। इसलिए मैंने समाज की बाह पकड़ी थी, इसलिए ही मैं मकान के बाहर बैठ रही थी। मुझे कोई याद शौक नहीं है बेइज्जती कराने का, करने का। मैंने इनके गांव आसफ नगर में गई, वहाँ पे गांव वालों से बात की कि आप मेरे ससुराल वाले हो, सब हो, जैसे आप रीति रिवाजों के साथ मुझे ब्याह के लेके आए हो सारे, क्या बस इस दिन के लिए लेके आए थे? एक बार मेरी बात सुनो सर, मैं ये नहीं कहती कि कोई मेरा सॉल्यूशन निकाल ले, पर एक बार मेरी बात तो सुने। अगर मैं गलत हूँ तो मुझे गलत तो कहें, पर एक बार बैठ के मुझसे बात तो करें। इसलिए मैं समाज के बड़े बड़े जो ये बने फिर रहे हैं कि हाँ भाई हम गुज्जर समाज के अध्यक्ष हैं, हम ठेकेदार हैं और बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, ठेकेदार ही हैं जो भी हैं, जैसे भी हैं, सबके पास इसलिए गई थी कि अगर आप सब सपोर्ट करो तो मेरे साथ ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। जिस लड़की को खुद पे भरोसा होगा सर, किसे भरोसा होगा खुद पे जो गलत नहीं होगी? पर मेरा किसी ने कुछ नहीं सुना। मतलब कि जो समाज के आपके नेता हैं बड़े बड़े मंचों से दावे करते हैं गुज्जर समाज की बात। दावे ही करते हैं, ये दावे ही करते हैं। और सच बताऊँ ना, जिस टाइम थोड़ा होश संभाला था, मीनाक्षी गुज्जर लिखते हुए मुझे भी बड़ा अच्छा लगता था, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि मैं गुज्जर समाज से हूँ। क्योंकि मन में एक बहुत अच्छी फीलिंग सी आवे थी सर कि मैं गुज्जर हूँ। लेकिन जो चीज़ें मेरे साथ हुई है ना, ये ड्रामा नहीं बता रही सर मैं, जो चीज़ें मेरे साथ हुई है, मैं ये सोच रही हूँ कि क्या गुज्जर समाज के बस की इतना भी नहीं है कि वे अपनी बेटी को हक दिला सकें? सर एक बात और बताऊं, अगर ये मामला मेरे क्षेत्र का होता ना, बहुत डिफरेंस है, बहुत चीज़ें हैं, गैप है, ये उत्तराखंड है वो यूपी है, बहुत फ़र्क पड़ता है सर। अगर मेरे क्षेत्र का मामला होता तो मेरे साथ नहीं होता ऐसा। पर यहाँ के क्षेत्र का जो गुज्जर समाज है उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया, कुछ भी। सबके हाथ जोड़ के देख लिए, बड़े बड़े नेता है गुज्जर समाज के, यहाँ विधायक भी रहे, तमाम चीजें रही है। कोई साथ नहीं देता सर। कोई साथ तो देना बहुत बड़ी बात है, मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि ज़बरदस्ती घर में रखवाओ। बस आप मेरी बात सुनो, सारा समाज इकट्ठा होकर मेरी बात सुनो। अगर मेरी गलती है तो अगर मैं आपकी बात ना मानूँ तो भी मेरी गलत बात है, पर एक बार मेरी बात तो सुनते सारे। बहुत दुख हुआ सर, बहुत ज़्यादा मतलब कि आज पछतावा महसूस कर रहे हैं आप। पछतावा महसूस हो रहा है सर। और लग रहा है कि या तो ये गुज्जर पढ़ने की डींग हाँकनी छोड़ दें। मैं अपने एरिया के लिए बात नहीं कर रही, मैं इसी एरिया के लिए बात कर रही हूँ। या तो गुज्जर पढ़ने की डींग हाँकनी छोड़ दे या फिर मेरे लिए कुछ करके दिखावें। और अगर मैं गलत हूँ तो जैसे मैं मीडियाबाजी या कुछ भी कर रही हूँ ना, ये भी करें कि भाई ये इतनी गलत लड़की है, हम इसके साथ कैसे लगें। आप भी करो ना, अगर मैं आप पे आरोप लगा रही हूँ तो आप मुझ पे प्रत्यारोप लगाओ, पर ऐसा ना करो कि कोई सामने ही आने को तैयार नहीं है। नहीं, ऐसी क्या वजह मानते हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे, क्यों आपका साथ देने की? आपने कुछ चीजें महसूस तो की होगी कि भाई आपका समाज। वजह तो मैं खुद साफ बता दूंगी। एक तो हर इंसान पॉलिटिकल हो चुका। आधे से ज़्यादा जो ये बड़े बड़े नेता हैं, ये अपने वोट वगैरह के चक्कर में सब बोलते हैं कि ये तो दूसरे क्षेत्र की है, दूसरे एरिया की है, हमें इसका क्या वो है। हम अगर अपने क्षेत्र में इनसे बुरे बनेंगे तो हमें क्या वो होगा। तो सर हर बंदा अपने तरह से सोच के चल रहा है, कोई अपनी वोटों को लेकर, कोई अपनी इनका इंटेंशन पाने के लिए कि हाँ भाई सामाजिक दबाव, ये भी तो दबाव डालते हैं ना। इस चीज़ों को लेकर कोई मेरा साथ नहीं आ रहा। अच्छा, जब मीनाक्षी आपके साथ में पूरा घटनाक्रम हुआ, आपके साथ में मारपीट हुई, तमाम चीजें जैसा आपने बताया जो है हुई, उन लोगों ने किया, चाचा जी के और तमाम लोग जो मिलकर आपके साथ में थे, उसके बाद में फिर आपने क्या किया? पुलिस को जानकारी दी इस बारे में, बताया नहीं बताया, क्या किया आपने? सर पुलिस में जानकारी देने के लिए एक इंसान ठीक हो तभी तो। जब लगातार लात गुस्से बज रहे हैं, हाथ पैर पकड़ रखे हैं, तो पुलिस को मैं कहाँ से खबर करती। मैं तो ये मुझे मार रहे थे और फिर दोबारा इन्होंने मुझे गाड़ी में डाला वहाँ सुभाष चाचा जी के मकान पे। जब मैंने साफ बोल दिया कि आप मुझे चाहे जान से मार दो, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगी, फिर भी घसीटते हुए बाल पकड़ के, हाथ पकड़ के, सबके धक्के मुक्के दे के गाड़ी में भरा और लेके चल दिए। रास्ते में भी मारपीट करते हुए गए। फिर इन्होंने, एक छपरा गांव पड़ता है, वहाँ मेरे रिलेटिव भी हैं, मेरी बुआ जी हैं,
तो छपरा गांव के बाहर इन्होंने मुझे बोला कि अब हम तुझे तेरी बुआ के घर फेंक के जा रहे हैं और तू यहाँ रह। मैंने कहा जी मैं तो नहीं रहती। मैंने आपसे जब बोल दिया आप मुझे जान से मार दो, तो इन्होंने कहा कि या तो तू दे दे तलाक और नहीं तो आज तुझे हम जान से मारेंगे। तो सर मैं तब तक भी कुछ नहीं, तो फिर इन्होंने मेरे साथ गंदी हरकतें करनी शुरू की। उस चीज़ का सर, उस चीज़ से मुझे इतना जब मैंने बोला कि मुझे आपके साथ रहना, तो मेरे पति ने मुझे साफ बोला कि मेरा तो तेरे से मन भर गया, 1 साल मैंने तुझे रख ली, अब तू अगर मेरे भाई के साथ, इनके साथ, मेरे भाइयों के साथ, चाचा ताऊओं के साथ रहती हो तो चल। मैंने कहा जी मैं नहीं ऐसा करने की। तो फिर ये कहने लगे ओ भाई जो तुम्हें करना कर लो। तो सर उस टाइम मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया, हालांकि गांव के अंदर नहीं थी, मैं गांव से बाहर थी, फिर भी जो मुझसे हुआ मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। तो सर कौन सा गांव था वो, कौन सा गांव था? छपरा गांव था सर। तो सर इन्होंने मुझे बहुत मारा, मेरा मुंह भी बंद कर लिया। जब मैंने शोर मचाया तो इन्होंने मुझे वो करने की कोशिश की, मतलब दम घोटने की, मेरी ऐसा नाक बंद कर ली। उस टाइम मेरी नाक पे इन्होंने यहाँ बहुत ज़्यादा कस के वो रखा, जिससे कि मेरी नाक में बहुत ज़्यादा खून भी आया था, बहुत ही ज़्यादा। तो सर जब मुझे सांस आना बंद हो गया, सांस आना बंद हो गया, ये मुझे जान से मार रहे थे। और उधर से गांव वाले बाहर से जैसे आवाज़ गई या कुछ भी, लाइट वगैरह गांव वालों ने उधर से आना शुरू करा। ये मुझे सांस भी बहुत ही मुश्किल से आ रही थी, तो ये मुझे गाड़ी से बाहर फेंक के चले गए और बोल के गए कि अब की बार तो तू रुड़की में आ गई, हम मुझे छोड़ के जा रहे, अगर अब की बार तू रुड़की में आई तो तुझे जान से मारेंगे। मैं भी सर बेहोश ही हो चुकी थी, आवाज़ मुझे आ रही थी, ये मुझे फेंक के चले गए। उसके बाद गांव वाले आए, गांव वाले ने 112 पे कॉल की, फिर पुलिस आई, वे मुझे उठा के ले गए वहाँ पे। वे मुझे सर मुझे ज़्यादा नहीं बताया जा रहा अब। तो आप देख सकते हैं भाई मीनाक्षी की हालत भी जो है फिलहाल अभी गंभीर है। हालांकि जो है जो घटनाक्रम हुआ उसके बारे में इन्होंने बताया कि भाई किस तरह से कैसे कैसे क्या चीज़ें हुई है, तो उस बारे में हमने जाना। लेकिन ये वास्तव में एक बहुत बड़ी घटना है, मतलब कि जो लड़की अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हो और लड़ रही हो और उसके साथ में इस तरह की घटनाक्रम कर देना, तब की जो लड़की जो है समाज के लोगों से लगातार अपील कर रही है कि आप लोग मेरा मदद करो। ये जो घटनाक्रम हुई है मीनाक्षी, अब क्या लगता है अब क्या करेंगे? मतलब कि आप तलाक की जैसे आप बात कर रहे थे, वो तलाक मांग रहे थे और आप देना नहीं चाहते थे, अब क्या सोचा है आपने, क्या है मन में? जी सर तलाक तो मैं उन्हें दूंगी नहीं, पर जो उन्होंने मेरे साथ किया है उसके लिए मैं गंग नहर कोतवाली में आई थी कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, मेरे साथ मारपीट हुई है, सारी चीज़ें हुई है। तो गंग नहर कोतवाली वालों ने मेरा कोई वो नहीं लिया, वो पहले भी नहीं लेते थे। 5 दिन जब गेट के आगे बैठी रही, 2 दिन मैं गंग नहर कोतवाली थाने में बैठी रही, रात मैंने थाने में काटी है, तब नहीं सुना तो अब क्या सुनेंगे। उन्होंने बोल दिया कि तुम्हारा फैमिली मैटर है, कोर्ट से होगा जो भी कुछ होगा, मुकदमा कर लो, कोर्ट में मुकदमा डाल लो, जो कुछ होगा वहाँ से होगा। पर सर अभी भी मैं समाज से एक बात पूछना चाहूँगी कि क्या मैंने यहाँ पे आके या अपने लिए आवाज़ उठा के गलत किया क्या? अगर मैंने ये गलत किया ना, तो आगे से तो कोई बहू बेटी जिसके साथ ऐसा होगा ना, वो आवाज़ नहीं उठाने की, वो मुझे देखेगी और सोचेगी कि जब उसके साथ इंसाफ नहीं तो फिर हमारे साथ क्या होगा। और जो मेरे ससुराल वाले हैं, इनके जैसों के पैर ऊपर कौन है कि 1 साल रखो छोड़ दो, उसका उनका कुछ नहीं हुआ था तो हमारा ही क्या होगा। कोर्ट में तो सर क्या है, मुकदमे चलते हैं, कोर्ट में कौन देखना रहा है, जीना तो समाज में है। क्या इतनी सारी चीज़ें लेके मैं जी पाऊंगी कल को अगर, हालांकि तो मैं ऐसा कुछ करने की नहीं, मेरे माइंड में कहीं नहीं है, मैं लड़ूंगी अपने लिए जितना लड़ा जाएगा। मेरे जैसी पता नहीं कितनी लड़कियां ऐसी चीज़ों को झेलने के बाद सुसाइड कर लें सर, जब समाज साथ नहीं देता। तो मैं समाज से कहना चाहूँगी जो आज मेरे साथ हो रहा, आप कल को दूसरी बहू बेटियों के साथ भी देखना चाह रहे हैं क्या? तब भी तो आवाज़ उठाओगे, आज उठा लो मेरे लिए। और नहीं उठा सकते तो फिर अगर कोई बहू बेटी गलत कर रही है ना, तो उसके बारे में भी कुछ उल्टा सीधा ना बोले करो। पुलिस के पास आप गए? इसका तो सर मैटर ही खत्म है। जब मैं 5 दिन गेट पे बैठी रही, 2 दिन थाने में बैठी रही, कौन सा ऐसा थाना है जो महिला को रात को रोक के रखा है? थाने वाले मुझे रात के टाइम थाने में रख रहे हैं, मेरे पति मुझे थाने में फेंक के जा रहे हैं, वे रख रहे हैं।
तो आप देख सकते हैं भाई, ये स्थिति जो है फिलहाल है, लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना है। और जिस तरह से जो है इस महिला ने आवाज़ उठाई और उसकी आवाज़ को दबाने के लिए जो इन्होंने मतलब कि कोशिश की और उसको दबाने के लिए जो इन्होंने आरोप लगाए, जो इनका कहना है उस तीर से बिल्कुल इस पे स्थिति आप लगा जी। अब मैं थोड़ी सी जो है ना अपनी बहनों को कहना चाहूँगी कि चलो समाज ही मर चुका है, या मतलब कुछ इंसान मर चुके हैं, तो मेरी बहनें तो होंगी, कोई कोई महिला, कोई मेरी माँ, कोई बहन, कोई तो मेरी हेल्प के लिए, हेल्प भी नहीं छोड़ो, कोई मेरा साथ दो, मेरे साथ खड़े हो। एक बार ये पंचायत वगैरह या कुछ सामाजिक बैठक तो कराओ, कोई तो आओ, सामने आओ। अगर आज ये मेरे साथ है तो कल किसी और के साथ भी है। तो मैं सर सभी से ये अपील करना चाह रही बहुत हूँ। सारे, जब आपकी पिछली वीडियो अपलोड हुई थी तो उसमें बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि मैंने कमेंट पढ़े थे कि जो है इस बहन का नंबर दे दो, या हम इससे मिलना चाहते हैं, या हम मदद करने चाहते हैं, इस तरह की तमाम बातें कह रहे थे। तो अगर वो लोग आपसे संपर्क करना चाहे तो कैसे आपसे संपर्क कर सकते हैं? जी, मैं अपना मोबाइल नंबर दे दूँगी, मुझसे संपर्क कर लें और एक बार बैठ के बातें कर लें। और सर कुछ कमेंट मैंने भी पढ़े थे जिसमें कि कुछ इनके परिवार वाले हो या कोई भी मुझे बोल रहे हैं कि ये माल की लालची है, ये इस मकान पे आ रही है, ये ऐसा है, और भाई ये तो पैसे मांग रही है। मैं उनसे बोलना चाहूँगी कि आप एक बार मेरे पति को बैठाओ और जितनी भी उनकी प्रॉपर्टी है ना, किसी के नाम कर दो, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे मुझे चाहिए ना तो मेरे पति चाहिए, जिनके देखे बिना है ना कभी मैं अपना दिन भी नहीं निकालती, मुझे वे चाहिए। आज तक कभी सर, मैं अगर मेरा सवेरा भी हुआ है ना तो इन्हें देख के हुआ है। मैंने कभी कि फोटो आपके पति हैं? जी, जेमी मेरे वॉलपेपर पे भी मेरे पति का फोटो रहता है, क्योंकि मैं सुबह आंखें खोलती हूँ ना तो अपने पति का चेहरा देखती हूँ। मुझे मेरा पति चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। जो बोल रहे हैं ना कि मैं माल की लालची हूँ, सारे माल को किसी के भी नाम कर दो। मीनाक्षी, एक चीज बताओ, जो पति आपके साथ में फिलहाल इस तरह की घटनाक्रम कर रहा है, आपको मार रहा है, पीट रहा है, बाल खींच के, जैसा आप बता रहे हो कि बाल खींच कर आपको ले जाया जा रहा है, क्या फिर भी आप उस व्यक्ति के साथ में अब भी रहना चाहोगे इतना सब कुछ होने के बावजूद भी? सर एक बात बताओ, आज तो ये ऐसा कर रहे, कल को कोई और भी करेगा। बताओ किसके माथे पे लिखा हुआ है कि ये बंदा अच्छा है? मैं भरोसा नहीं कर सकती अब। तो इसलिए बताओ जाऊं कहाँ? फिर वही है, तलाक ले लो, माँ बाप के घर पड़े रहो। मैंने इनसे बोल ही रखा है। जो ये घटनाक्रम है आपका बड़ा वो है, कुछ लोग ये भी कह रहे थे कि भाई आपको अलग हो जाना चाहिए, लेकिन आप क्या कैसे सोचते हो, मतलब कि आप मतलब कि ना तो जो आपकी शादी होगी, समाज के बीच में आपकी शादी होगी, ना तो आप उसको छोड़ सकते हो, दूसरी ओर जो है मतलब कि आप ही कह रहे हो कि कहीं और भी मैं शादी नहीं करूंगी, तो स्थिति क्या है? और वो आदमी व्यक्ति मतलब कि लगातार आपके साथ में ऐसा कर रहा है, तो फिर आपको इस कंडीशन में करना क्या चाहिए? सर सबसे पहले तो मैं एक सामाजिक बैठक करना चाह रही हूँ, जिसमें कि जैसे कि मुझे यहाँ पे किया गया है, एलिगेशन मेरे ऊपर है, उन चीज़ों को मैं बताना चाह रही हूँ कि हाँ मैं गलत हूँ भी या नहीं। और हूँ तो आए सामने चीज़ें, मुझे भी तो पता लगे कि मेरी गलती क्या है। और सर मेरा फिर भी आपसे यही कहना है कि लड़की को हर जगह एडजस्ट ही करना होता है। दूसरी जगह जाऊंगी तो बताओ क्या वो है, आप क्या मेरा फ्यूचर देख रखा है? कोई बंदा ये नहीं कहेगा कि हाँ इसमें कमी नहीं होगी। पता नहीं दूसरी जगह कितनी बहन बेटियों को तो मारपीट सहन करनी पड़े है, बस कुछ की बाहर चली जा, कुछ की नहीं जाती, ये है। तो सर मारपीटे सब, मैं इतनी मारपीट सहन करने के बाद, सब कुछ सहन करने के बाद भी अगर मेरी गृहस्थी सुधरती हो तो मैं सुधारने के लिए तैयार हूँ। पर मैं सामाजिक बैठक करना चाहती हूँ, कोई मेरे बातों को सुनने के लिए कोई तो आए। प्रशासन से मुझे कोई उम्मीद है ही नहीं, क्योंकि जो प्रशासन महिला 5 दिन गेट के बाहर बैठी, कोई उसे रात को उठा के ले जाओ, कुछ भी कर लो, तभी सामने नहीं आया तो अभी क्या आवेगा? प्रशासन पैसे खाता है, खुद मुझे भी पता था। मेरे पति साहब बोलते थे कि थाने में तो पैसे दे रखे हैं, वे नहीं आने के, बैठी रहे जितना बैठना, तुझे कर ले जो तुझे कुछ करना है। मुझे तो धमकी ऐसी ऐसी दी जा, कुछ बोल रहा है कि फैमिली वालों को साथ लेके क्यों नहीं चलती, अकेली चल रही। आपको क्या पता मुझे क्या क्या धमकी दी हुई है कि तू इतना अपने बाप की ज़मीन नहीं बिकवाने की, इतना नहीं तू मानने की, इतना तो अपने भाई को नहीं मरवाने की, इतना नहीं मानने की। और सर अभी की बताऊँ आपको, हाल फिलहाल की, जिस टाइम मैंने मकान का ताला काटा था, मेरे साथ मारपीट हुई, तो मेरे पति ने मुझे डराया धमकाया कि अब देख मैं तेरे बाप भाई को कैसे जेल में करवाऊंगा। मेरे सामने ही थाने में फ़ोन किया, बोला कि जी ये अपने पापा के साथ, भाई के रिश्तेदारों के साथ आई थी और ताला काट के मकान में से 60 लाख का सामान चोरी करके ले गए। तो सर ये बताओ, जब मेरे पापा भाई सब मेरे साथ नहीं है तब उन्हें इतना फंसाया जा रहा है, अगर मैं साथ लेके चलूँगी तो उनके नाम तो पता नहीं कितना कुछ लगेगा, उनकी जान को भी दिक्कत है।
सर मैं खुद ही तो मरने के लिए तैयार हूँ, पर मैं अपने बाप भाई को नहीं मरवाने की। तो जो बंदा मेरे पे ये एलिगेशन लगा रहा ना कि इसके तो घर वाले भी साथ नहीं दे रहे इसका, और ये गलत होगी तभी तो इसकी फैमिली इसके साथ नहीं, मेरी फैमिली मेरे साथ है, मेरा वो सारा एरिया मेरे साथ है। पर इस एरिया में आकर कर क्या लाए हम? इस एरिया में इस समाज को हम क्यों कह रहे बार बार हाथ जोड़ के? क्योंकि हमारे यहाँ नहीं है कोई सर। मेरी तो पता नहीं शादी इधर की साइड होगी, मेरा तो इधर कोई है भी नहीं, इसलिए बार बार इस समाज के हाथ जोड़ रही हूँ। नहीं तो मेरे साथ है सब, ऐसी कोई बात नहीं कि कोई मेरे साथ नहीं है। एक चीज़ तो मेरे फैमिली वाले बोला है कि मीनाक्षी ऐसे बंदे के साथ रहना अच्छा नहीं, इसलिए वे थोड़ा मुझसे गुस्सा भी हो गया है। नहीं तो मेरे फैमिली वाले इतने भी वो नहीं है कि मेरा साथ नहीं दे रहे। तो भैया आप देख सकते हैं ये स्थिति है, मीनाक्षी हमारे साथ में थी और आपने सभी बातें सुनी देखी। लेकिन अगर जो है विपुल भाई, अगर तुम भी इस वीडियो को देख रहे हो या आप भी अपनी कोई बात रखना चाहते हो तो आप रख सकते हो। लेकिन जो आरोप है और जो समाज से मीनाक्षी लगातार निवेदन कर रही है, वो समाज के लोग भी मीनाक्षी से आगे जो है मिल सकते हैं और जो है इनकी जो भी समस्या है उनको जो है अगर आप प्रयास करना चाहते हो सुलझा दें। लेकिन ये वास्तव में बहुत बड़ी घटना है। समाज में जिस तरह की जो है चीज़ें हो रही है, ये कहीं ना कहीं एक चीज़ें भी क्रेडिट करती है। अब देखने वाली बात होगी क्या आखिर जो है समाज इनके साथ में आता है या क्या तमाम चीज़ होने वाली है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन सैनी, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हरियाणा।